हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना एसआर ब्लॉग। और आज मैं आपके साथ में इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक नया टॉपिक पे बात करूंगी और वो है कॉन्फिडेंस। ज्यादातर फीमेल्स में कॉन्फिडेंस जो होता है वो कई बार ब्रेक हो जाता है। उनको लगता है कि उनमें पूरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है कुछ महिलाओं का कि नहीं, हमसे ये काम नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, हम वो काम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं इसी टॉपिक पे बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं। और उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आपको नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव जो आपका सोच है उसे आपको बिल्कुल हटाना है। कई बार हम सबसे पहला काम जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लूज होने का, वो एक ही है, वो है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमें नेगेटिविटी बिल्कुल हटानी है, उसको बिल्कुल हमें पॉजिटिव थॉट्स में उसको चेंज करना है। कैसे करना है कि अगर आपको लगता है कि आपसे ये काम नहीं होगा तो आप बल्कि ये सोचिए कि नहीं, ये काम मुझसे कैसे नहीं होगा, मैं करूंगी तो जरूर होगा। ठीक है, आप ये करके देखिएगा और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो एडवाइस मैंने आपको दी है वो सच में काम करती है। क्योंकि उसका जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने अपने ऊपर भी लागू किया है। मैं पहले कई बार नेगेटिव हो जाती थी, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम देखो, जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा से स्ट्रांग रही हैं और रही भी है और है भी। ऐसा कोई काम नहीं है जो फीमेल्स नहीं कर सकती। अब मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भी काम है जो फीमेल्स ये नहीं कर सकती, वो नहीं। आज हर जगह फीमेल्स आगे हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहला जो काम है, नेगेटिविटी जो हमारे अंदर रहती है आप उसको हटाइए बिल्कुल और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए। आपसे अगर आप वो काम करेंगे नहीं तो वो आपसे काम होगा नहीं। तो आपको करना है कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि ये काम करूंगी तभी ये काम हो पाएगा। सेकंड जो टॉपिक आता है वो है ग्रूम। आप प्रॉपर ग्रूम रहिए, मतलब तैयार रहिए हमेशा। कैसे? प्रेजेंटेबल रहिए। अगर आप घर में भी हैं, हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग वुमन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप घर पे हैं तो भी आप ड्रेसअप अपना पूरा रखिए। इससे भी क्या होता है कि आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज, अगर आप वर्किंग वुमन है तब तो डेफिनेटली आपको ग्रूम रहना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसअप रहनी चाहिए। इससे भी हम जो महिलाएं हैं उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो सेकंड जो टिप है वो आप इस चीज को भी अपनाएं, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस, अगर मैंने मान लीजिए मैं ग्रूम होकर कहीं नहीं जा रही हूँ तो मुझे लगेगा पता नहीं मैं कैसे दिख रही हूँ, पता नहीं मैं प्रेजेंटेबल हूँ या नहीं, पता नहीं मैं किसी को कन्विंस किसी बात पे कर पाऊंगी या नहीं। तो वो नेगेटिविटी इस तरीके से आपकी आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेकअप कर लेना है और भर भर के मेकअप करना है, नहीं। आपको ग्रूम रहना है, प्रॉपर आपको प्रेजेंटेबल होना है ड्रेसअप के हिसाब से भी। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि आप प्रॉपर ग्रूम्ड हैं, आपने नेगेटिविटी आपने नहीं रखनी है। थर्ड पॉइंट जो आता है वो इम्पोर्टेंट रखता है कि आप अपने जो वीक पॉइंट्स हैं वो जल्दी से किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। देखिए, वीक पॉइंट सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप में है। कमियां सब में है, खामियां सब में है, कोई परफेक्ट नहीं है। आप भी नहीं है और सामने वाला भी नहीं है। लेकिन गलती हम ये करते हैं कि हम अपने वीक पॉइंट सामने वाले को बताते हैं। उससे क्या होगा, जब आप अपने वीक पॉइंट सामने वाले को बताओगे तो क्या लगेगा, अरे यार इससे तो हमेशा ही ऐसे करती है या हमेशा ही ऐसा करता है ना। तो इस तरीके से नहीं करिए, क्योंकि वो आपके वीक पॉइंट्स में कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, हेल्प आपको खुद को करनी है। कैसे करनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अपने वीक पॉइंट्स किसी से भी शेयर नहीं करने हैं, बल्कि उन वीक पॉइंट्सों को आपको ज्यादा ही अगर आपको लगता है, आप कागज पे लिखिए उनको और उसमें से उन्हीं का आंसर आप खुद सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों है। और उसको फिर से वही चीज है कि उसको नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट करना है। तो वीक पॉइंट्स आपको नहीं बताना है। हाँ, अगर आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपकी अच्छे दोस्त हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि आप हर किसी को राह चलते हर अरे गहरे नत्थु गहरे को अपनी सारी चीजें वीक पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आप ड्रीम्स देखिए, सपने देखिए, खुली आंखों से देखिए। सोते हुए सपने देखना वो सपने नहीं है। सपने वो है जो आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं, और ऐसे सपने जो आपको सोने भी ना दें। समझ रहे हैं आप? ऐसे सपने देखिए। ऐसे सपनों में क्या हो सकता है
कि ये भी हो सकता है कि यार मैं कैसे अपने ऑफिस में अच्छे से अच्छा काम करूं कि सीनियर्स मेरे से खुश हो जाए, या आप घर में अगर कोई चीज कर रहे हैं कि घर में मैं ऐसा क्या करूं कि सबको कुछ अच्छा या कुछ इनोवेटिव हो, या जो भी आप कर सकते हैं अपने मतलब आसपास का जो भी आपका माहौल है उसको देख करके, या आपको अपने बच्चों से रिलेटेड अगर आप कुछ ड्रीम देखते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चों के लिए ये करना चाहती हूँ और मैं ये करके ही रहूंगी, तो आपको वो भी चीज करनी चाहिए। और जो आप ड्रीम देख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए भी आपको काम करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपने देख लिए और वो पूरे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सपने देखने हैं, और सपने कैसे देखने हैं कि उनको पूरा करने के लिए आप कुछ भी चॉइस कर लीजिए। आपको अगर म्यूजिक पसंद है आप म्यूजिक में देख लीजिए, मतलब एक तरीके से ये आपकी हॉबी भी होगी कि हाँ ठीक है, आपको अगर म्यूजिक पसंद है या कुछ भी आपकी कोई भी ड्राइंग पसंद है, आप वो चीज करिए, उसमें आप अपना मन लगाइए, उसमें आप काम कीजिए। उसमें क्या होगा, एक तो आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, आपको फालतू बातों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। दूसरा, जब आप उस काम में लगे हैं तो वो काम कंप्लीट भी होगा, और कंप्लीट होगा तो उससे कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम किया और उससे सीखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी काम नहीं है। और जब हम काम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमें दिक्कत आती है, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे जैसे वो दिक्कतें आती है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम दूसरों से सपोर्ट भी मांगते हैं। कई बार जब सपोर्ट मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता, तो हम खुद से ट्राई करते हैं, और एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, और फाइनली हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो और जब सक्सेस हम होते हैं तो वो एक जो खुशी होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है कि उसको तो आप अपने मतलब शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। तो प्लीज अपना जो ड्रीम्स है वो आप देखिए, और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जितना भी भरसक प्रयास है वो सब कर डालिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें सामने वाले से, चाहे वो कोई भी हो। आपको सिर्फ अपना काम करना है। और दूसरी चीज, अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो नहीं करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, आपको दुख होगा, तो ये आप कतई नहीं होने दीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज लाइन बोली है, फीमेल्स बहुत स्ट्रांग होती है, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वुमन नहीं कर सकती, वो सारे काम कर सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर उन्होंने या इसने या उसने कोई काम नहीं किया तो ये काम कैसे होगा। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, 100% होगा, और उससे बेटर होगा। कैसे होगा, वो आपको खुद को करना है। अब फिर वो चाहे कैसा भी काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम है, आपके घर का काम है, आपके बच्चों का काम है, बाहर जाने का काम है, कोई भी काम है, आप खुद इंडिपेंडेंट बनिए। इससे भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। क्यों? जब आप खुद से काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, 2 लोगों से मिलते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप उन चीजों के काम के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उससे भी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है। गाइज, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, आप मैं सच में बता रही हूँ, आप इनको करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कैसे आपका जिंदगी जो है, आपकी जो लाइफ है, उसमें कितने चेंजेस आते हैं। आप एक बार करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।